ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। फिर कमर के दर्द भी हो सकते हैं आपको। तो क्या आप लोगों की भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने भी वज़न कम करना है, स्पेशली प्रेगनेंसी में गेन किया हुआ वज़न इन एक्ट्रेसेस की तरह? तो यकीनी तौर पर हर लड़की ये चाहती है, चाहे वो एक्ट्रेस है, मॉडल है या सिंपल हाउसवाइफ है, घर के काम करने वाली है, लेकिन हर लड़की, हर औरत चाहती है कि वो स्मार्ट दिखे, वो स्लिम दिखे, वो अच्छी दिखे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो हमारी जो ख़वातीन हैं उनके ज़हन में होता है कि यार अब बस इस वज़न को तो हमने ना ऐसे 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 उतारना है। तो वो ऐसे 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 नहीं उतरेगा, ठीक है। बहुत सी कंडीशंस है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने एक बच्चा पैदा किया है, ठीक है, एक इंसान को जन्म दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। अब आपने रिकवर भी करना है, आपने अपने बच्चे का ख्याल रखना है, उसको फीड करवाना है, अपना ख्याल रखना है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और 9 महीने का वेट जो आपने गेन किया है, वो अगर आप चाह रहे हैं ना कि 1 महीने में चला जाएगा, तो वो 1 महीने में नहीं जा सकता, ठीक है। आपको सबसे पहली बात है हेल्दी वेट लॉस करना है, क्योंकि आपके बच्चा आप पे अब डिपेंडेंट है, ठीक है। आपने उसका ख्याल भी रखना है, आपने उसको फीड भी करवाना है। तो प्रॉपर डाइट आप लोगों ने लेनी है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब एक औरत माँ बनती है तो या तो उसको ना इतना खिलाया जाता है ना कि तीनों टाइम देसी घी वाले पराठे और देसी घी वाले सालन और बहुत ज़्यादा पंजीरी और इतना ज़्यादा खिलाया जा रहा होता है। तो जब आप डबल ट्रिपल खाएंगे ना तो वो मज़ीद वज़न बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि वज़न कम कैसे कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में गेन किया हुआ जो वज़न है वो कम करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपने हौसला रखना है, ठीक है। आपने जल्दी नहीं मचानी, जैसे मैंने पहले बात की है कि आपके बच्चे को भी आपकी ज़रूरत है और आपके जिस्म को रिकवर भी करना है। तो आपने जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करनी है वो प्रोटीन का इस्तेमाल है। प्रोटीन सोर्सेज कौन से होते हैं? हमारे पास एनिमल सोर्स है, जिसमें गोश्त से बनी हुई अशिया होती हैं, जिसमें कबाब हो गया, कीमा हो गया, अंडे हो गए, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ दालें भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हैं। साथ ही साथ आप नट्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने के लिए। यखनी का इस्तेमाल, क्योंकि शुरू में ठोस गज़ा ज़्यादा इतनी नहीं दी जा रही होती, तो आप यखनी का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपनी बॉडी को पहले रिकवर आपने करना है, वो प्रोटीन के इस्तेमाल से आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन का अच्छा इस्तेमाल करने से आपके बच्चे की भी अच्छी सेहत होगी, आपका जो अंदर जो भी पटिंग हुई है वो सारी भी जल्दी रिकवर होगी, जल्दी हील होगी और आपका वेट भी ज़्यादा गेन नहीं होगा उस टाइम पे। फिर बात आती है रोटी या पराठे की। तो आप नाश्ते में बेशक देसी घी का बना हुआ पराठा लें, क्योंकि ये आपका हक है, क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है और ये जो बड़ा काम है इसके बाद फिर आपको एक बहुत अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है। तो देसी घी का बना हुआ पराठा बिल्कुल आप सुबह ले सकते हैं नाश्ते में, साथ आप अंडा लें। बाकी टाइम आप कोशिश करें कि खुश्क रोटी लें, या अगर आपने उस पर भी देसी घी लगवाना है तो बिल्कुल थोड़ा सा फिर लगवाएं, वो चुपड़ा हुआ पराठा ना हो, ठीक है। तो कोशिश करें कि बाकी दोनों टाइम रोटी लें, लेकिन वो कोशिश करें कि वो खुश्क रोटी हो और तीनों टाइम आपने जो है अपना प्रॉपर मील लेना है, ठीक है। और उसमें ये है कि आपने पोर्शन को कंट्रोल करना है, यानी कि आपने नॉर्मल पराठा सुबह ले लिया, बाकी दोनों टाइम आप बिल्कुल नॉर्मल साइज़, छोटे साइज़ की जो है वो रोटी लें, जो मैंने पहले बताई हुई है कि 3 टेबलस्पून लेकर खुश्क आटा और उससे जो रोटी बनेगी वो आप ले लें 2 टाइम पे। साथ आपने डेफिनेटली प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छा खासा करना है, जिसमें आप बोटियाँ ले सकते हैं, कीमा ले सकते हैं, कबाब ले सकते हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने अपनी रोटी के साथ लेना है। उसके साथ साथ आपने दही का इस्तेमाल भी दिन में 1 दफ़ा करना है, चाहे आप दिन के खाने में ले रहे हैं, चाहे आप फिर स्नैक के टाइम पे ले रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे को फीड करवा रहे होते हैं तो भूख ज़्यादा लग रही होती है, तो उस टाइम पे फिर आप दही का इस्तेमाल या लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्नैक, ठीक है। उसके बाद फिर स्नैक के तौर पे साथ आप लोग नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बादाम हो गए, अखरोट हो गए, या फिर हमारे यहाँ पंजीरी का इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। तो पंजीरी का इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है कि आप या तो ऐसे करें कि 3 टाइम उसको डिवाइड कर लें
और 1 टेबल स्पून 3 टाइम लें तो वो इनफ है, ठीक है। आपको अच्छा प्रोटीन भी उससे मिल जाएगा, मीठे की क्रेविंग भी उससे ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ वो बहुत ही हेल्दी होती है और रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और वेट भी उससे गेन नहीं होगा अगर आप इस तरह से डिवाइड करके लेंगे और 1 टेबल स्पून लेंगे। उसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल डेफिनेटली आपने अच्छी अमाउंट में पानी भी पीना है ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। चाहे आप का बेबी सर्दियों में डिलीवर हुआ है या गर्मियों में डिलीवर हुआ है, दोनों टाइम पर आपने हाइड्रेटेड रहना है। अच्छा, उसके साथ साथ अब बात आती है कि एक्सरसाइज वगैरह, तो जिनका सी सेक्शन हुआ होता है उनको 6 मंथ्स तक तो एक्सरसाइज बिल्कुल मना होती है, तो वो आपने जो है अवॉइड करनी है। हाँ, वॉक आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना एक आपने थोड़ा सुकून करना है। सिर्फ अपनी नॉर्मल डाइट रखनी है, स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं जाना, अपनी नॉर्मल डाइट रखनी है, और साथ ही साथ महीने बाद आप वॉक स्टार्ट करेंगे। वैसे तो नॉर्मल आप चल रहे होंगे, लेकिन वॉक जो होती है वो थोड़ी तेज़ होती है, तो वो आपने फिर महीने के बाद स्टार्ट करनी है। उससे पहले आप ना करें, क्योंकि फिर कमर के दर्द भी हो सकते हैं। आपको स्टिचेस, जब रिकवर आपने नहीं किया होता, स्टिचेस में भी पेन हो सकता है, और इसके साथ साथ फिर मज़ीद मसले मसाइल भी होंगे। तो इसलिए फिर आपने इस चीज़ को ज़रा देख के रखना है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो लड़कियाँ कहती हैं कि बस अब हमें स्ट्रिक्ट डाइट करनी है। स्ट्रिक्ट डाइट से क्या होता है कि आपकी रिकवरी भी इतनी अच्छी और नहीं हो रही होती, जल्दी नहीं हो रही होती, बेबी भी सफ़र करेगा, फिर मिल्क की प्रोडक्शन भी प्रॉपरली नहीं होगी, बच्चा भी भूखा रहेगा, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपकी सेहत जो है ना वो मज़ीद बिगड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी को हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट सब कुछ चाहिए, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है, आपकी बॉडी कट हुई हुई है। तो जब बॉडी कट हुई हुई है, न्यूट्रिएंट लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, तो क्या है कि आपको एक बहुत भरपूर किस्म की डाइट की ज़रूरत है। फिर बात आ जाती है फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स आप बिल्कुल जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आपने लेने हैं। 1 से 2 फ्रूट्स आप दिन में इस्तेमाल करें, 2 इस्तेमाल करें। मैं रिकमेंड करूँगी कि 2 फ्रूट ज़रूर इस्तेमाल करें। आप गैप देकर करें या इकट्ठे करें, इट्स अप टू यू कि अवेलेबिलिटी क्या है आपके पास, ठीक है, किस तरह से अवेलेबल है चीज़। वेजिटेबल का इस्तेमाल आप सैलड की फॉर्म में कर सकते हैं। अगर वेजिटेबल पकी हुई है तो फिर आप पका कर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे का इस्तेमाल आपने नाश्ते में ज़रूर करना है, चाहे आप बॉईल करके लें, चाहे आप उसको फ्राई करके लें, चाहे आप उसको ऑमलेट बना कर लें, अंडे का इस्तेमाल भी आपने लाजमी करना है। दूध का इस्तेमाल रात को सोते वक्त आप 1 कप दूध ले लें। अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आलमंड मिल्क अगर अवेलेबल है, या आप घर पे आलमंड मिल्क बना सकते हैं तो वो ले लें। लो फैट मिल्क मिल रहा है तो वो ले लें, नहीं तो घर पे जो भी मिल्क अवेलेबल है वो आप ले लें। उसके साथ साथ बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि जब आप फीड करवाते हैं ना बच्चे को, तो आधा तो वेट वहाँ पे लूज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जब बच्चे को हम फीड करवाते हैं तो वेट बढ़ता है। वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि हम डबल ट्रिपल खा रहे होते हैं। जैसे हमने फीड करवाया साथ हमें कुछ खाना है, जैसे हमने फीड करवाया हमें साथ कुछ खाना है, फिर हमारे ज़हन में होता है कि बच्चे को दूध पिलाना है, खाओ 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 खाओ, और हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो इतना ज़्यादा भी नहीं खाना, प्रॉपर आपने 3 टाइम अपना खाना लेना है, बीच में स्नैक्स लेने हैं, वो मोर देन एनफ है कि बच्चे को प्रॉपर मिल्क मिलेगा उससे, ठीक है। तो ये नहीं करना कि आप डबल ट्रिपल और भर भर के खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। और फिर क्या लोगों की सोच होती है कि नहीं जब दूध पिलाओ तो वज़न बढ़ता है। वज़न इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो अपनी नॉर्मल रूटीन रखें, नॉर्मल डाइट रखें। मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रिक्ट डाइट करें, मैं ये नहीं कह रही कि डबल ट्रिपल खाएँ, मैं ये कह रही हूँ कि हेल्दी खाएं, क्योंकि फ़ौरन से डिलीवरी के बाद ये सोचना कि बस अब वज़न कम करना है, इससे क्या होगा कि अगर वज़न नहीं कम हो रहा होगा ना तो फिर आपको डिप्रेशन होने लग जाएगा। और वैसे ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत नॉर्मल होता जा रहा है कि डिलीवरी के बाद जो औरतों को डिप्रेशन होने लग जाता है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो इसके साथ अगर आप ये टेंशन भी साथ लेंगे ना तो फिर डिप्रेशन डबल हो जाएगा और फिर आप अपने बच्चे पे प्रॉपर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो वज़न कम बेशक करें आप लोग, लेकिन अपना सिर्फ और सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करके, हेल्दी डाइट लेके, चीनी वगैरह छोड़ के
आप अपना वज़न बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना फीड करवा रहे हैं ना बच्चे को, फिर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, कम होगा। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, आप लोग ये कर सकते हैं। तो ये था बड़ा आसान सा डाइट प्लान, जिसको फॉलो करके आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छे तरीके से फीड करवा सकते हैं और अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो गाइडलाइंस हैं ये अच्छी लगी होगी। प्रॉपर डाइट प्लान तो ये नहीं था, ये जस्ट गाइडलाइन थी, तो ये गाइडलाइन अच्छी लगी होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और अगर आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।